हरि ओम। जय सद्गुरुदेव। बंधुओं, आज की बात में निखिलोपनिषद के 15वें श्लोक से प्रारंभ कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि मेरे पिछले श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 14 तक के वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें आप यह वीडियो देख रहे हैं। बहुत ही अनिवार्य मानव जीवन के लिए उस ज्ञान स्वरूप श्लोकों का विवरण जो दिया है वह अपने आप में चैतन्य है, पूर्ण है, अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन में ऐसी परिस्थिति आती ही है जो इन श्लोकों के भावों में वर्णन किया गया है। आज सबसे बड़ा तथ्य है सम्मान और ईमान, दो चीजों के बारे में चर्चा होगी। ईमानदारी क्या होती है इसकी बात होगी, क्योंकि यह 15वां श्लोक यही भाव प्रदान करता है। जो श्लोक है उसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मनः शक्तिं द्विरूपम् एको हि मानो द्वितीयो सम्मानो। ईमान आज्ञा पाले त्वं पाले परम प्राप्ति सम्मान स्वतः स्वतः। प्रत्येक व्यक्ति के इस शरीर में दो पक्ष होते हैं। एक बुद्धि पक्ष होता है, दूसरा हृदय पक्ष होता है। जब व्यक्ति बुद्धि पक्ष में अधिक जागृत होता है तो वह भौतिकता से बंधा रहता है। उसे अपने शरीर की ही चिंता होती है। उसे अपने लिए एक कार्य करने की ज्यादा इच्छा होती है। उसकी यही इच्छा होती है कि मैं स्वयं के लिए ही करूं, स्वयं या स्वयं का परिवार, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है। जैसे कि वाल्मीकि ने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, स्वयं के भरण पोषण के लिए गलत से गलत कार्य भी किया। उसने तो यही सीखा कि अपने सगे संबंधियों का भरण पोषण ही मेरा धर्म है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और जब उसका हृदय पक्ष जागृत होता है, कोई गुरु मिलते हैं तो उन गुरु के अनुसार जब वह कार्य करता है तब उसका हृदय पक्ष जागृत होता है। और हृदय पक्ष जागृत होता है तो वह इतना महान बनता है कि आज हम उसे याद कर रहे हैं। रामायण जैसा महाग्रंथ लिख डालता है, महर्षि की उपाधि प्राप्त होती है। ऐसा भी हो सकता है, किसी ने सोचा नहीं। इसीलिए गुरु की उपादेयता सिद्ध है, गुरु की अनिवार्यता होनी चाहिए। जीवन में गुरु होना अनिवार्य ही है। हम दोनों प्रकार से विचार करते हैं। हृदय पक्ष जब व्यक्ति का
खुल जाता है तो वह उस ब्रह्म शक्ति से जुड़ जाता है। फिर आने वाली सारी समस्याओं का आकलन वह स्वयं करता है, उन समस्याओं का निदान वह स्वयं ही कर लेता है। और ऐसी स्थिति मानव को प्राप्त होनी ही चाहिए। यदि ऐसी स्थिति वह प्राप्त नहीं कर सका तो मानव जीवन प्राप्त करने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। एक सामान्य रूप से मैं कह सकता हूं कि व्यक्ति दो प्रकार की सोच रखता है। एक तो सोच यह होती है कि मुझे सम्मान प्राप्त करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य है सम्मान प्राप्त करना। इस सम्मान को मैं कैसे कायम रख सकूं, कहीं कोई बुरा ना कर दूं, कहीं कोई गलत ना कर दूं। और अच्छा करता है तो भी कहीं ना कहीं से अपमानित होता है। तो इस चक्कर में वह अच्छा करने के चक्कर में फिर बुरे रास्ते पकड़ करके, झूठ बोल करके, पाप करके अपने आप को बचाता हुआ आगे बढ़ता है। और यही सनई सनई दलदल में उसे फंसा जाता है। उसका जीवन दलदल में फंस जाता है, जहां से वह निकलने के लिए और कोशिश नहीं कर पाता, वह निकल नहीं पाता, क्योंकि उसे वही भय सताता रहता है कि मेरा तो अपमान हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। आज मैं अपने जीवन के उस मूल स्वरूप को सबके सामने रख दूं तो भले मुझे रियलाइज हो गया, किंतु समाज मुझे नकार दे। अतः उसे बचाने के लिए कई झूठ पर झूठ बोलता चला जाता है। एक झूठ को बचाने के लिए हजारों झूठ बोलता है। क्या इस प्रकार का जीवन चाहिए? नहीं। दूसरा रास्ता है ईमानदारी का। ईमानदारी क्या होती है? ईमानदारी शब्द को तो परिभाषित करना बहुत कठिन है, पेचीदा है, क्योंकि ईमानदारी शब्द अपने आप में विशिष्ट है, किंतु इस ईमानदारी को परिभाषित करने का जो एक शब्द है, एक वाक्य है, बहुत सटीक बैठता है। वह है कि कर्ज अपने पर न रखा जाए, ऋण नहीं होना चाहिए जीवन में। प्रमुख रूप से 3 ऋण माने गए हैं, 3 कर्ज माने गए हैं, जिन्हें वह जीवन भर चुकाता है, चुकाना ही पड़ता है। पितृ ऋण, गुरु ऋण और प्रकृति ऋण। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में 5 तत्व हैं। हमने 5 तत्वों को उस प्रकृति से ऋण में लिया और उसे हमें चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए हम सदैव प्रकृति के सामने नतमस्तक होंगे। उस प्रकृति को जिसने बनाया उसके सामने नतमस्तक होंगे, होना ही पड़ेगा। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो फिर हम अपने ऋण को चुका नहीं पाएंगे। पितृ ऋण, जिसने हमें पाला है, मातृ पितृ ऋण इसको हम कह सकते हैं। माता का ऋण, पिता का ऋण, उसके लिए भी हमें जीवन में नतमस्तक होना पड़ता है, चाहे वह हमारे लिए अच्छा कार्य कर पावे या नहीं कर पावे, चाहे मेरा पिता, चाहे मेरी माँ मुझे गाली ही क्यों न दे, लेकिन उसका ऋण हमें चुकाना पड़ेगा। और तीसरा है गुरु ऋण। गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया है उसका ऋण भी पैसों से चुकाया नहीं जा सकता, अमूल्य है, इसलिए हमें जीवन भर उसके सामने नतमस्तक होना पड़ता है। यह ईमानदारी है। इस ईमानदारी को अपने अंदर स्थापित करना है। इसके अलावा भी यदि हम और कई प्रकार के ऋण ले लिए
कई कर्ज चढ़ा लिए, किसी का सामान लिया, पैसा नहीं दिया, किसी घर में गए फ्री में, उसके घर में 5-10 दिन भोजन कर लिया, उसे उसका ऋण चुकाया नहीं, उसे कुछ दिया नहीं, तो फिर जीवन में तो और भी ऐसे ऋण बढ़ते 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 हजारों ऋण हो जाते हैं। और जब तक जीवन में ऋण होता है तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। ऋण को समाप्त करना ही पड़ता, चाहे वो कितना भी अच्छा कर्म कर ले, यदि उसने अपने जीवन में ऋण नहीं चुकाया तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऋण कैसे चुकाया जाए। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने यह प्रस्तुत किया कि प्रकृति ऋण, मातृ पितृ ऋण और गुरु ऋण, इस ऋण को कैसे चुका सकते हैं। नतमस्तक रह के ही चुकाया जा सकता है, इसका कोई मोल नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है यह। सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप को उनके सामने नतमस्तक होकर के, उनके चरणों में प्राणिपात होकर के और उनकी सेवा करके ही इस ऋण को चुका सकते हैं। उन्हें खुश रखें, उनकी आत्मा प्रफुल्लित रहे, यही हम विचार करें। इसके अलावा छोटे छोटे ऋण होते हैं, किसी का हमने कुछ ले लिया, हमें उसे लौटाना पड़ेगा। उसके अलावा तो इस ऋण को भी हमें चुकाना ही पड़ेगा, तभी हमारे जीवन में मोक्ष संभव है। यदि हम अपने जीवन में इस ईमान तत्व को लागू कर देते हैं, अपने हृदय में इस ईमान तत्व को धारण कर लेते हैं, तो जीवन सफल हो जाता है। चुकाने का कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास धन नहीं हो, आप धन के माध्यम से ऋण नहीं चुका पाए, तो फिर उसके यहां कर्म करके अपने ऋण को चुकाएं। आप ऋषि हैं, तपस्वी हैं, ना आपके पास धन है और ना ही आप काम कर सकते हैं, क्योंकि समाज क्या कहे, देश क्या कहेगा। यदि आपको चिंता है तो फिर इसका एक तीसरा रास्ता है ज्ञान का। आप उसे अपनी तपस्या का अंश प्रदान करें, अपने ज्ञान का अंश प्रदान करें उसके जीवन में, उसके लिए आप करें। यदि आपने किसी के घर में 10 दिनों तक बैठ करके निःशुल्क भोजन किया है, तो आपका कर्तव्य है, आपका धर्म बनता है कि आप उसे ऐसा ज्ञान देकर जाएं, ऐसी शक्ति देकर जाएं कि वह जीवन भर उस शक्ति को पा करके आपके सामने नतमस्तक हो सके। यह आपकी भावना होनी चाहिए। सब भगवान करेगा, आप भगवान पे छोड़, भगवान आपका भला करे, यह शब्द से आप उसको प्रफुल्लित करते हैं। लेकिन इन शब्दों से प्रफुल्लित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो ऋषि है, आप तो तपस्वी है, आप तो साधक है, आप तो महर्षि है, आप तो गुरु है, आपके पास तो खुद शक्ति है। भगवान जो करे आप करें। आप खाने आए हैं, आपने अपने ऊपर कर्ज चढ़ाया है, आप अपनी तपस्या के बल से उसकी समस्या का निदान करें। यदि आपके पास कुछ है नहीं तो फिर आप तपस्वी नहीं, आप साधु नहीं, आप सज्जन नहीं, आप ऋषि नहीं, आप मुनि नहीं, आप योगी नहीं, आप ज्ञानी नहीं, फिर तो आप ढोंगी हैं। यदि आप ज्ञान भी नहीं दे सकते तो ज्ञानी नहीं, यदि आप उसकी समस्या का निदान नहीं कर सकते तो कोई सन्यासी नहीं, कोई अघोरी नहीं, कोई तांत्रिक नहीं। भगवान नहीं करे, आपको करना है, क्योंकि आप उसके घर में जाकर के भोजन कर रहे हैं, आप उसके सामान का उपयोग कर रहे हैं, आप उसका धन खर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये कर्ज आपके ऊपर चढ़ा है। अनिवार्य है, यह आपको करना पड़ेगा, अन्यथा आपको मोक्ष की प्राप्ति संभव ही नहीं है। चाहे आप कितने माला जप ले, कितने मंत्र जप कर ले, कितनी साधनाएं कर ले, सब कुछ व्यर्थ है। यह भाव
निखिलोपनिषद का 15वां श्लोक दे रहा है। और जब हम ईमानदारी को धारण करते हैं तो फिर हमारी ख्याति, हमारा सम्मान पूरे विश्व में यूं ही फैलता चला जाता है। और जो ख्याति के पश्चात जो आनंद प्राप्त होता है, उसका आनंद तो परमानंद का महसूस होता है, वही प्राप्त होना चाहिए। सम्मान स्वतः ही हमें प्राप्त हो जाता है। हमें सम्मान के पीछे भागना नहीं है, हमें तो ईमान के पीछे भागना है, ईमानदारी देखनी है। बस सम्मान तो यूं ही हमारे चरणों पे दौड़ा चला आएगा। और इसी श्लोक के भाव के साथ मैं विदाई लेता हूं। आप सभी को मेरा जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। गुरु गोविंद